Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now in this video we will discuss about we have already discussing about the plant breeding, and now we will discuss about the different techniques of the plant breeding. So our new topic is techniques of plant breeding. So there are different techniques of plant breeding, but we will discuss here only 2 or 3. So different techniques, some of the techniques are here. So techniques इन प्लांट ब्रीडिंग. अब ये प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है? इट इज़ ए साइंस विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी. तो क्रॉप वैरायटी को जो इम्प्रूव करेगा, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एसोसिएटेड विद इन द प्लांट ब्रीडिंग, बट वी विल डिस्कस हियर ओनली 2 or 3. सो टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग आर, कौन कौन से यहाँ पे टेक्निक्स है? वी विल डिस्कस ऑन द 3 हियर. तो फर्स्ट वन इज सिलेक्शन. इट इज़ द फर्स्ट टेक्निक फॉर प्लांट ब्रीडिंग. सेकंड वन इज हाइब्रिडाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो टेक्निक्स कौन कौन सी है प्लांट ब्रीडिंग की? एक तो है सिलेक्शन, दूसरी है हाइब्रिडाइजेशन, तीसरी है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एज सिलेक्शन. सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? एज द नेम इंडिकेट, सिलेक्ट. वी विल सिलेक्ट एनी क्रॉप. लेकिन क्रॉप को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं आपको पता ही है. जैसे कि मैंने कहा कि क्रॉप वो हमने सिलेक्ट करना है जिसका हाई यील्ड होगा. वो वैरायटी हमने सिलेक्ट करनी है जो डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी. वो वैरायटी हमने सिलेक्ट करनी है जो जिसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होगी. तो ऐसी कुछ यहाँ पे वैरायटी हमें सिलेक्ट करनी है. यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड है, लेट्स एज्यूम दैट दिस पीस ऑफ लैंड कंटेन्स हियर 15 to 20 राइस प्लांट्स. तो इन 15 to 20 राइस प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 20 राइस प्लांट्स यहाँ पे है, तो इन 20 राइस प्लांट्स में से 3 राइस प्लांट्स जो है वो गुड वैरायटी की है, यानी कि उसमें यील्ड भी अच्छा आएगा और उसकी वैरायटी भी अच्छी है इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप यील्ड. तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 प्लांट्स है यहाँ पे, उन्हीं के सीड्स को हम सिलेक्ट करेंगे. मे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि अगर यहाँ पे राइस प्लांट्स थे, सारे राइस प्लांट्स थे, तो 3 ही क्यों गुड क्वालिटी के आ गए, या गुड वैरायटी 3 ही क्यों में है? वो इसलिए दैट्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जिसमें नेचर सिलेक्ट करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो बेटर डेवलप हो जाए. तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होता है. आर्टिफिशियली जिसको सिलेक्ट किया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मैन सिलेक्ट करता है, और नेचुरल सिलेक्शन में कौन सिलेक्ट करता है? नेचर सिलेक्ट करता है. इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये इन 3 को भी नेचर ने ही सिलेक्ट किया. इसमें ऐसा कुछ आया है, इसमें कुछ मे बी कुछ जीन्स में कुछ यहाँ पे डिफरेंस हो गई होगी, इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप यील्ड इन 3 प्लांट्स का, राइस प्लांट्स का अच्छा होगा. मैं फिर से कह रहा हूँ, वी हैव हियर अ पीस ऑफ लैंड एंड दिस पीस ऑफ लैंड कंटेन्स and approximately here we will discuss here only 20 rice plants. तो 20 में से 3 का जो क्रॉप यील्ड है वो बहुत ही अच्छा है. अब हम क्या करेंगे? अब हम यही सीड्स, इन 3 प्लांट्स के सीड्स को हम सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? सो करेंगे. उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उनको, यानी कि सिलेक्ट करेंगे, कल्टिवेट करने के बाद जो भी सीड्स उनके निकलेंगे उनको फिर से सो करेंगे. तो इससे क्या होगा? इससे जो पर्टिकुलर वैरायटी है यहाँ पे जो हमें यहाँ से निकली, हाई यील्ड क्रॉप यील्ड वैरायटी जो हमें यहाँ से निकली, यानी कि 3 राइस प्लांट से, वो खुद ब खुद उससे इंक्रीज होगी. तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करेंगे, सिलेक्शन जो है ये ओल्डेस्ट मेथड है. किसका ओल्डेस्ट मेथड? ओल्डेस्ट मेथड भी है और ट्रेडिशनल मेथड भी है. किसके लिए? फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. तो क्रॉप वैरायटी के लिए कौन सा वाला यहाँ पे ओल्डेस्ट भी है और ट्रेडिशनल भी है? दैट इज सिलेक्शन.
तो सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे द प्लांट्स विथ बेटर क्वालिटी, द प्लांट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा द प्लांट्स विथ बेटर क्वालिटी। तो क्वालिटी या ट्रेड्स कहो, बेटर क्वालिटी या ट्रेड्स भी आप कह सकते हो। बेटर क्वालिटी और ट्रेड्स आर सिलेक्टेड फॉर फर्दर multiplication. While the rest are eliminated. तो फिर से हम इसी एग्जाम्पल पे आते हैं। जो ये 20 राइस प्लांट्स थे, मे बी 17 राइस प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको किसी डिजीज़ ने यहाँ पे अटैक किया, और 3 राइस प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो हमारे 3 राइस प्लांट्स है उनका यील्ड ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द 17। तो 17 प्लांट्स को हम डिस्कार्ड करेंगे और किन के सीड्स को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो 3 राइस प्लांट्स है उन्हीं के सीड्स को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। तो यही हम यहाँ पे कहेंगे सिलेक्शन जो है ये ओल्डेस्ट प्रोसेस है, ओल्ड प्रोसेस है। ये किसकी ओल्ड प्रोसेस है? ये फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी। तो इसमें क्या करते हैं, वी विल सिलेक्ट ए स्पेशल plant with special qualities. After selecting, we will further multiply that. While the rest of these plants here, these are already to be eliminated. तो ये जो रेस्ट ऑफ प्लांट्स यहाँ पे है ये खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही किए कौन, हमने सिलेक्ट किए खाली 3। 17 को डिजीज़ की वजह से उनका क्रॉप यील्ड बहुत ही डिक्रीज हो गया, लेकिन 3 जो यहाँ पे है उनकी रेजिस्टेंस थी उस डिजीज़ के खिलाफ। तो इसलिए हम यहाँ पे बताएंगे कि 3 को हमने सिलेक्ट किया, और इन्हीं 3 के सीड्स जो है वही हम शो करेंगे। शो करने के बाद वो मल्टीपल खुद ब खुद हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर शो करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर शो करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा क्रॉप फील्ड होगा, तो जो आफ्टर 2, 3, 4 और 5 ईयर जो भी हमारा क्रॉप फील्ड होगा, उस क्रॉप फील्ड में सारे प्लांट्स जो है वो हाई क्रॉप यील्ड के होंगे और उनको डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगी। एक तो वो उनको डिजीज रेजिस्टेंस होगी, दूसरा ये तो डेफिनेट है कि क्रॉप यील्ड उनका इंक्रीज ही होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द सिलेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस हियर द सेकंड वन, दैट्स कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर द प्लांट ब्रीडिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हम 2 सिलेक्टेड प्लांट्स को, या तो सेम वैरायटी होगी या तो डिफरेंट वैरायटी होगी, 2 सिलेक्टेड प्लांट्स को हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद जो वहाँ पे प्रोडक्ट निकलता है दैट्स आल्सो ए प्लांट देयर, दैट्स कॉल्ड एज हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 प्लांट्स है, दिस इज 1 प्लांट, दिस इज 1 प्लांट। मान लीजिए यहाँ पे कि इस प्लांट का प्रोडक्शन जो है, यानी कि इसका क्रॉप यील्ड बहुत ही इंक्रीज है, तो लेकिन इसको डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे दूसरा प्लांट है, इस प्लांट की एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस इसकी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वी हैव हियर 2 प्लांट्स, 2 प्लांट्स हमारे पास है। एक प्लांट ऐसा है कि जिसका क्रॉप यील्ड यानी कि जिसका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज है, लेकिन उसको डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे भी एक प्लांट है, किसी दूसरी जगह एक प्लांट है, इसको डिजीज रेजिस्टेंस है, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन इसका अच्छा नहीं है। तो हम ऐसा कुछ क्या करेंगे कि हमें कुछ ऐसा प्लांट मिले जिसकी क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छी हो, क्रॉप यील्ड भी अच्छी हो, और उसके साथ साथ उसी प्लांट में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस या डिजीज रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, हम इन 2 को क्रॉस यहाँ पे करवाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पे प्लांट बनेगा एंड दैट्स कॉल्ड एज हाइब्रिड। तो ये जो हाइब्रिड हमारा होगा, दिस हाइब्रिड इज सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स, मीन्स कि इस हाइब्रिड में एक तो प्रोडक्टिविटी भी इसकी इंक्रीज होगी, हाइब्रिड की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ये तो एक चीज़ है। दूसरा, इस हाइब्रिड में डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी। तो क्या क्या होगा इस हाइब्रिड में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा यहाँ पे, और डिजीज रेजिस्टेंस भी इसमें होगी।
तो this means that this hybrid is superior to both the parents, and this superiority of this hybrid is called as hybrid vigor. Hybrid vigor or heterosis. फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे पास दो प्लांट्स है तो दो प्लांट्स में इनके पास अपने अपने कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है. इसकी क्वालिटी क्या है? इसका प्रोडक्शन अच्छा है. और इसका डिसएडवांटेज क्या है? प्रोडक्शन अच्छा होने के बावजूद अगर कोई डिजीज़ इसको लग जाए तो इसका प्रोडक्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा. दूसरा, यहाँ पे इसकी तो डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छी है लेकिन इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है. अब हमने क्या किया? इन दो को हमने क्रॉस किया. तो प्रोसीजर में हम बताएंगे कि क्रॉस इनको कैसे करना है. उसके बाद क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे प्लांट मिला, दैट्स कॉल्ड एज हाइब्रिड ईयर. तो ये हाइब्रिड जो है इसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, उसके साथ साथ इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी. तो ये सुपीरियर होगा दोनों पेरेंट्स से. एंड दिस सुपीरियरिटी ऑफ दिस हाइब्रिड टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स, दैट्स कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस. एंड वी विल डिस्कस दिस हाइब्रिडाइजेशन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.